Good morning, students. Today we will start chapter 9, the living organisms, characteristics and habitat. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनमें जान होती है, ठीक है, जो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जो ग्रो करते हैं और जो फूड ईट करते हैं, ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ. ठीक है, अर्थ में बहुत सारी वैरायटी है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, सच एज ऑन लैंड, इन एयर, इन वाटर, इन सॉइल, इन ग्रास, अंडर स्टोन्स, ऑन ट्रीज, इन आवर होम्स एंड इवन इनसाइड अस. ठीक है, तो हर जगह मिल जाएंगे आपको, जैसे अर्थ पे, ठीक है, लैंड में, हवा में, पानी में, सॉइल में, ग्रास में, ठीक है, स्टोन के अंदर, ट्री के ऊपर, ठीक है, हमारे घर पे और हमारे बॉडी के अंदर भी. लाइफ ऑल्सो एग्जिस्ट ऑन स्नो कवर्ड माउंटेन एंड इवन इन डीप ओशंस. ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कहाँ रह सकते हैं, ऐसे माउंटेन जहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है, ठीक है, वहाँ पे भी रह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी प्लेस में, और डीप ओशन में भी रहते हैं. ठीक है. नाउ इन्वायरमेंट, the living organisms cannot live in isolation as they obtain their food and other necessities from their surroundings to survive. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में नहीं रह सकते, मतलब आइसोलेशन मतलब एकदम अलग थलग नहीं रह सकते. ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, उनके खाने की ज़रूरतें, रहने की ज़रूरतें, ठीक है, ये सब उनको कहाँ मिलता है, उनके सराउंडिंग से. ठीक है, सराउंडिंग मतलब उनके आसपास का एरिया. The survival of living organisms also depends on how well they are able to protect themselves from the nature predators. ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल मतलब सर्वाइवल यानी ज़िंदा रहना. ठीक है, तो कोई भी लिविंग बीइंग कितनी देर तक ज़िंदा रहेगा और कब तक ज़िंदा रहेगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि ये अपने आप को कहाँ तक बचा पाता है. ठीक है, किससे, प्रीडेटर्स मतलब शिकारियों से. ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रॉग. फ्रॉग का एग्जाम्पल देखते हैं. अ फ्रॉग नीड्स वाटर टू लिव एंड इंसेक्ट्स टू ईट. फ्रॉग को क्या चाहिए, रहने के लिए पानी चाहिए और खाने के लिए इंसेक्ट्स चाहिए. ठीक है, सो इट लिव्स नियर द वाटर बॉडीज़. तो ये कहाँ रहता है, वाटर बॉडी के पास. ठीक है, मतलब नदी तालाब के पास. बट ईगल्स एंड स्नेक्स ईट फ्रॉग, सो द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इंसेक्ट्स, ईगल एंड स्नेक्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ फ्रॉग. ठीक है, लेकिन फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक और ईगल. ठीक है, तो जो फ्रॉग की लाइफ है उसको कौन कौन अफेक्ट करेगा, एक तो जिस पे फ्रॉग डिपेंडेंट है यानी पानी और इंसेक्ट्स, और दूसरा जो फ्रॉग पे डिपेंडेंट है यानी ईगल और स्नेक्स. ठीक है, मतलब पानी नहीं रहेगा और इंसेक्ट्स नहीं रहेंगे तो फ्रॉग क्या रहेगा, रह नहीं पाएगा, वैसे ही मर जाएगा. और दूसरा, अगर उसको पानी और खाना मिल रहा है, ठीक है, तो फिर वो कैसे मर सकता है कि उसको कोई शिकार कर लेगा, जैसे ईगल और स्नेक्स. ठीक है, we can say that the life of an organism is affected by the living and non-living things in the surroundings. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ किस पे डिपेंड करती है, किससे अफेक्ट होती है, उसके सराउंडिंग में जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, उससे अफेक्ट होती है. जैसे फ्रॉग के केस में लिविंग थिंग क्या थी, स्नेक और ईगल, और नॉन लिविंग थिंग क्या थी, वाटर और वाटर. ठीक है, नाउ everything found in the surrounding and all the factors affecting the life of an organism is called environment. ठीक है, तो environment क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के चारों ओर का, ठीक है, सराउंडिंग और उसकी लाइफ को जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो सब क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट. ठीक है, The study of the relationship between living organisms and their environment is called ecology. और इसकी स्टडी जो लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, उसका और उसके इन्वायरमेंट का जो स्टडी होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी. ठीक है, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं. ठीक है, ऑन इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट. ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट किससे मिलकर बना है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट. सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट और एनिमल्स लिविंग एट देयर प्लेस. ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल है उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे प्लांट, एनिमल. ठीक है, तो दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, बायोटिक कंपोनेंट और
एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, दे इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं, जो जिंदा रहते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आते हैं, जो जिंदा नहीं रहते यानी जो ब्रीथ नहीं करते, ठीक है, जैसे सॉइल, वाटर, सनलाइट, एयर, टेम्परेचर और विंड, ठीक है। द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट कंस्टिट्यूट द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट ही मिलके किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, और हम खुद भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट हैं, क्योंकि हम क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट हैं, ठीक है। वी कैन चेंज द इन्वायरमेंट टू सूट आवर नीड्स, हम अपना इन्वायरमेंट अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वी डू नॉट लिव इन नेचुरल इन्वायरमेंट लाइक इन फॉरेस्ट, रैदर वी लिव इन मैन मेड इन्वायरमेंट लाइक इन सिटीज़ एंड विलेजेस टू सूट आवर नीड, ठीक है। जैसे हम जंगलों में नहीं रहते, ठीक है, क्योंकि जंगल में हम नहीं रह सकते, हमें खाना नहीं मिलेगा, रहने को जगह नहीं मिलेगी, कंफर्टेबल हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम मैन मेड इन्वायरमेंट पे रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे घर है, हमारे लिए बेड है, ठीक है, किचन है, जहाँ हम अपने टेस्ट का, अपनी पसंद का खाना कुक करते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ रहते हैं, मैन मेड इन्वायरमेंट, ठीक है। नाउ बायोटिक कंपोनेंट देख लेते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट को फिर 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और ये कैटेगराइज किस बेसिस पे किया गया है कि वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, ठीक है, उनको अपना खाना कहाँ से मिलता है। फर्स्ट इज़ प्रोड्यूसर, ठीक है। तो 4 में कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, ठीक है। कंज्यूमर में फिर 2 टाइप के हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर मतलब होता है जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। जैसे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, इसकी हेल्प से, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इनको क्या चाहिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए सबसे मेन जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। और जिस प्रोसेस से ये अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ठीक है। नाउ कंज्यूमर्स, organisms that cannot make their own food but directly or indirectly consume the food prepared by green plants are called consumers। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूम करना यानी खाना, ठीक है, दूसरों की बनाई हुई चीज़ को खाना, ये क्या होता है, कंज्यूमर का काम होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते लेकिन अपना खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स, ठीक है। जैसे ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर्स, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं हमको इंक्लूड करके भी, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूमर कैन फर्दर भी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। उसके बाद कंज्यूमर को फिर से 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स, ठीक है। ये क्या होंगे, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे लीफ, फ्रूट्स, ठीक है, और फ्लावर, ये सब क्या होंगे आपके हर्बीवोर्स, ठीक है। जैसे हॉर्स, गोट, काऊ, रैबिट, ग्रासहॉपर, ठीक है, ये सब क्या है, हर्बीवोरस एनिमल। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोरस, ठीक है। एनिमल दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोरस। तो ऐसे एनिमल्स, ठीक है, जो दूसरे एनिमल का फ्लैश मतलब होता है मीट या मांस, ठीक है, दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोरस, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, फ्रॉग, स्नेक, लिजार्ड, ठीक है। नाउ टर्शरी कंज्यूमर्स, इनको हम टॉप कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, ठीक है।
टॉप कंज्यूमर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, अगर हम पिरामिड बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे नीचे क्या आएंगे आपके प्रोड्यूसर्स, फिर आएंगे आपके, फिर यहाँ से प्रोड्यूसर के ऊपर जितने होंगे वो सब कंज्यूमर होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर और लास्ट में टर्शरी या टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो टॉप कंज्यूमर कौन होते हैं? एनिमल दैट ईट द फ्लैश ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो जो टॉप में कौन आते हैं? जो सेकेंडरी कंज्यूमर का फ्लैश खाते हैं, ठीक है, मतलब जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाते हैं वो कौन से होते हैं? टॉप कार्निवोरस या टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। जैसे लार्ज एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, लेपर्ड्स, ये सब क्या किस में आते हैं? आपके टर्शरी कंज्यूमर में, ठीक है। दे आर नॉट ईटन बाय अदर एनिमल। और इनको टॉप कार्निवोरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको कोई और नहीं खा सकता। टाइगर या लायन को कोई और खा सकता है क्या? नहीं खा सकता, ठीक है, इसलिए इनको टॉप कार्निवोरस भी बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं स्कैवेंजर्स, ठीक है। ये कौन होते हैं? एनिमल्स दैट ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल आर नोन एज स्कैवेंजर्स, ठीक है। ऐसे एनिमल जो डेड प्लांट या एनिमल खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। दे डू नॉट किल अ लाइव एनिमल, इंस्टेड दे ईट द मीट ऑफ डेड एनिमल्स, ठीक है। ये किसी को मार के नहीं खाते, मतलब ये शिकार करके अपना खाना नहीं खाते, ठीक है। जो पहले से डेड एनिमल होते हैं या डेड प्लांट होते हैं ये सिर्फ उनको खाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? हाइना, वल्चर, क्रो, ठीक है, जैकाल और काइट्स, ये सब क्या हैं? आपके स्कैवेंजर्स। नाउ डिकम्पोजर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल्स टू डिकम्पोज देम आर नोन एज डिकम्पोजर्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पहले से डेड प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करते हैं, मतलब धीरे धीरे उनको ख़त्म कर देते हैं, ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स, ठीक है। जैसे फंगी और बैक्टीरिया जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं? आपके डिकम्पोजर्स के, ठीक है।